अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़िक्र इक़बाल में तमाम साथियों को खुशामदीद कहता हूँ। आज हम बात करते हैं फ़र्म बिलीफ़ की, पुख्ता यकीन की। क्योंकि अगर आपका बिलीफ पुख्ता है, अगर आपका यकीन पुख्ता है, यकीन का पुख्ता होना दुनिया और आखिरत की कामयाबी की कुंजी है। चाहे दुनियावी काम करें, चाहे आखिरत के काम करें, रूहानी काम करें, जब तक यकीन पुख्ता नहीं होगा कामयाबी नहीं मिलती। हमारे मुर्शिद पाक फरमाते हैं, यकीन ही तो कुंजी है ईमान व इरफान से। यकीन ही तो कुंजी है ईमान व इरफान से। होता नहीं है फ़ायदा कुछ भी इसके बग़ैर कुरान से। यानी कि जिनको यकीन पुख्ता नहीं है वो कुरान भी पढ़ते रहें, कुरान में चीज़ें भी तलाश करते रहें, असल मंजिल को नहीं पा सकते। यकीन जो पुख्ता है ये आपको मंजिल की तरफ लेके भी जाता है। यकीन पुख्ता आपको मुस्तकिल मिजाजी देता है। मुस्तकिल मिजाजी आपको इस काबिल बनाती है कि आप सख्त मेहनत कर सकें और कामयाबी तक पहुंच सकें। अल्लामा इकबाल क्या फरमाते हैं, यकीन मुहकम, यकीन मुहकम अमल पे हम, मोहब्बत फ़ातिह आलम, जिहाद ज़िंदगानी में यह है मर्दों की शमशीरें। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या फरमाया, फेलियर इज़ अननोन टू मी, नाकामी को जानता ही नहीं हूँ मैं, ये क्या है। और यही चीज़ पुख्ता यकीन कामयाबी की ज़मानत है। अगर हम इसको रूहानी तौर पर देखें तो जिन लोगों को पुख्ता यकीन थे कामयाब हो गए, और जिन लोगों को यकीन नहीं थे, पुख्ता नहीं थे यकीन जिनके, वो डावाडोल हो गए और असल मंजिल से हट गए और नाकामी भी उनका मुकद्दर बन गई। जैसा कि आप देखें कि ज़ुलेखा ने इंतज़ार किया कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम आएंगे और मेरी खातिर आएंगे। सब ने समझाया कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम एक हसीन जवान हैं और वो मिस्र के गवर्नर हैं, वो तुम्हारे पास कहाँ आएंगे। उसने कहा मुझे यकीन है कि वो आएगा, ज़रूर आएगा, ज़रूर आएगा। 30 साल उसने इस यकीन के साथ इंतज़ार किया। आखिरकार यूसुफ़ अलैहिस्सलाम आ भी गए और उनसे निकाह भी हुआ। पुख्ता यकीन, यकीन के साथ मुस्तकिल मिजाजी और उसके साथ इंतज़ार करती रही, यही कामयाबी की ज़मानत है। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का इंतज़ार किया मुस्तकिल मिजाजी के साथ, यकीन के साथ। किसने? 12 साल कुएं में एक बुज़ुर्ग की रूह थी कि उसने कहा आपने आना ही है और जिसने यहाँ आना है इस कुएं में वो यूसुफ़ ही होगा। पुख्ता यकीन के साथ इंतज़ार किया सांप ने भी आकाए दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा का, और पुख्ता यकीन देखो उसी ने ही उसको हजूर का दीदार भी करवाया। इसी तरह मालिक हैं जो कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का इंतज़ार करते रहे। 12 साल पुख्ता यकीन के साथ इंतज़ार किया कि एक ना एक दिन ज़रूर मिलेंगे, और ये पुख्ता यकीन ने उनको 20 साल मुस्तकिल मिजाजी दी और आखिरकार वही मालिक यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के वज़ीर भी बने। तो ये जो पुख्ता यकीन है, चाहे दुनियावी चाहे रूहानी, ये कामयाबी की ज़मानत है। अब यहाँ पे हमारे मुर्शिद पाक ने क्यों फरमाया यकीन के बारे में। अगर आपका यकीन पुख्ता नहीं है तो आप कुरान भी पढ़ते रहो, फ़ायदा तब भी नहीं होना। इससे पहले बिहाइंड द स्टोरी ये चीज़ थी कि आपने एक वाक़या बताया कि सिकंदर आज़म कुछ अपने साथियों को लेकर
तलाश में निकला आब हयात की। खिज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई तो खिज़र अलैहिस्सलाम कुछ वक्त के लिए उनसे जुदा हो गए, तो वो तड़पने लगे, खाना ख़त्म हो गया, इंतज़ार में आखिरकार इंतज़ार का दम ही टूट गया। अब मज़ीद इंतज़ार नहीं कर सकते थे। जब दोबारा मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा हमें तुम पर यकीन नहीं रहा, अब हम तुम पर यकीन नहीं करते। तो आपने कहा ये पत्थर उठा लो, आब हयात तो नहीं मिला। तो जिन लोगों को यकीन था उन्होंने पत्थर उठाए और वही जवाहर, लाल और हीरे थे पत्थर, और जिनको यकीन नहीं था वो उस चीज़ से महरूम रहे। जिसको पुख्ता यकीन नहीं होता वो अक्सर महरूम ही रहता है, और जिसको पुख्ता यकीन होता है ये कामयाबी की ज़मानत है। इसमें एक बहुत बड़ा पैगाम पोशीदा है। वो लोग जो ज़िक्र कल्ब कर रहे हैं दर हकीकत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का इंतज़ार कर रहे हैं। जो ज़ाकिर कल्बी हैं वो चाहते हैं जब इमाम पाक का ज़हूर देखें, इमाम पाक का अरूज देखें उन दुनिया में होते हुए। जब जुल्म व सितम दुनिया में होता है या उन लोगों के साथ कोई इम्तिहान आता है तो थक जाते हैं और पुख्ता यकीन नहीं रखते, उनका यकीन डावाडोल हो जाता है। और इस चीज़ का सख्त नुकसान है, अगर यकीन पुख्ता ना रहा, ईमान डावाडोल हो गया, उन लोगों को मंजिल नहीं मिल सकती। क्यों नहीं मिल सकती? क्योंकि जब उनका यकीन कमज़ोर पड़ा उसके बाद उनकी नीयत, उनकी जद्दोजहद डाइवर्ट हो गई किसी और चीज़ की तरफ, जिसकी वजह से उनका जीना, उनका मकसद, उनका एम्बिशन, उनका मिशन कुछ और हो जाता है। जिसकी वजह से जब इमाम पाक का ज़हूर तो होना ही होना है, चाहे वो बिलीव करे चाहे ना करे, उसके बाद वो लोग महरूम रहेंगे। अगर चाहते हैं कामयाब रहें और कामयाबी से हमकिनार हों तो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की जो ज़ात है जिसने तमाम मज़ाहिब के लिए आना है, तो उसकी आमद का यकीन हमने पुख्ता रखना है और पुख्ता यकीन के साथ हमने इंतज़ार करना है। जिस तरह खिज़र अलैहिस्सलाम का उन लोगों ने इंतज़ार किया जिसका तज़किरा हमारे मुर्शिद पाक ने तिर्याक कल्ब में सफ़ा नंबर 57 में लिखा है। दूसरी बात यह है कि यकीन का दूसरा नाम नूर है, ईमान है। सुल्तानुल आशिकीन हज़रत सकी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं जिसके दिल में नूर आ जाता है उसका ईमान पहाड़ों से भी मजबूत हो जाता है। वहमो गुमान की आंधियां कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती उसका। जिसके दिल में नूर है उसका इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की आमद पर यकीन भी पुख्ता है, और जिसके दिल में नूर नहीं है वो लोग इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की ज़ात के बारे में भी शक में पड़ जाते हैं और उनके ज़हूर के बारे में भी शक में पड़ जाते हैं, जो कि नाकामी की अलामत भी है, नाकामी का अंदेशा भी है। अगर आप चाहते हैं आपका यकीन पुख्ता रहे उस ज़ात के ऊपर जो आने वाली है, पूरी कायनात के लिए है, तमाम मज़ाहिब के लिए है, तो फिर आपको यकीन हासिल करना होगा। और यकीन हासिल करने के लिए आपको नूर हासिल करना पड़ेगा, और नूर हासिल करने के लिए आपको अल्लाह का ज़िक्र करना पड़ेगा। ज़बान से नहीं, ज़बान से पढ़ने से यकीन पुख्ता नहीं होगा, बल्कि उस नाम को दिल की धड़कन के अंदर बसाने में, दिल के अंदर बसाने में आपको यकीन पुख्ता होगा। आजमा कर देख लें, उठते बैठते, खाते पीते, चलते सोते लेटते दिल की धड़कनों को महसूस करें और उसके साथ हरदम जिक्र करें, ताकि आपका यकीन पुख्ता हो और आप दुनिया और आखिरत जो भी आप मंजिल सामने रखते हैं वो हासिल कर सकें। दोबारा मैं उस शेर को पढ़ता हूँ, सफ़र नंबर 58 में है, यकीन ही तो कुंजी है, यकीन ही तो कुंजी है ईमान व इरफान से। अगर आप मार्फत भी हासिल करना चाहते हैं, पहचान भी हासिल करना चाहते हैं, ईमान की दौलत हासिल करना चाहते हैं, फ़ना बका की तालीम हासिल करना चाहते हैं, इमाम मेहदी का इंतज़ार करना चाहते हैं, उनसे मुलाकात करना चाहते हैं, तो यकीन ही कुंजी है आपके उस मकसद में। यकीन ही तो कुंजी है ईमान व इरफान से। होता नहीं है फ़ायदा
होता नहीं है फ़ायदा भी कुछ इसके बग़ैर कुरान से। यकीन पुख्ता रखने के लिए अपने अपने मकासद में दिल का रास्ता इख्तियार करें, दिल को थामें, आंखें बंद करें, तवज्जो दिल की जानिब रखें, धड़कने महसूस करें और साथ में पढ़ते रहें अल्लाहु 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। الله